बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चरसी कढ़ाई, और ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम स्पाइस में ही बन जाती है। यानी कि स्पाइस ज़्यादा नहीं डालने होते, इसके अंदर कोई मसाले ज़्यादा नहीं डालने होते और बहुत मज़ेदार बन जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी है ये अपना मटन है मेरे पास। तकरीबन आधा किलो मटन है, यानी कि 500 ग्राम मटन है। और छोटी छोटी सी बोटियाँ, क्योंकि मुझे कढ़ाई में ना छोटी छोटी बोटियाँ बहुत पसंद है। ज़्यादा बड़ी बोटियाँ होती ना तो खाने में ना जायका नहीं देती। छोटी बोटियाँ जो होती है ना वो बहुत मज़े की लगती है कढ़ाई में। तो यहाँ हमने ऑयल में फ्राई करनी है, खूब अच्छे से फ्राई करनी है ये मटन की बोटियाँ। जो मटन है हमारा ना अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, और यहाँ पर डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक डाल के, और फिर हम इसको अच्छे से और फ्राई करेंगे। और बस फ्राई करना है इसे अच्छे से, क्योंकि फ्राई करने से ना क्या इसका गोश्त का ना कलर भी चेंज हो जाएगा और जायका ना लाजवाब आएगा। बहुत मज़ेदार जायका आएगा इसके अंदर ना। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं गोश्त को फ्राई कर रही हूँ, यानी कि मटन को फ्राई कर रही हूँ। और ये आपको इसकी छोटी जो चापों की हड्डी होती है ना, उससे पता भी चल रहा होगा कि ये मटन का ही गोश्त है। तो यहाँ पर देखें, बस मैं अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद इसमें तकरीबन मैं डाल दूँगी 2 गिलास भर के पानी। 2 गिलास भर के पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, और ढक के रख के गलने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 30 मिनट लगे थे और गल गया था। तो जब तक मैंने कहा चले हम और तैयारी कर लेते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर तकरीबन हमारे होंगे 3 पाव टमाटर होंगे, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस हमने क्या करना है, सिंपल टमाटर को बीच में से दो दो कर देना है। और यहाँ पर मैंने अदरक भी बारीक काट के डाल दी, और हरी मिर्चें भी रखी हुई हैं, हरी मिर्चें भी हमने काटनी है, और हरा धनिया भी बारीक काटना है। तो मैंने कहा चले जब तक हमारा मटन का गोश्त गल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। टमाटर काट दिए हैं और अब हरी मिर्चें कट रही हैं हमारी। और यहाँ पर जब ये तैयारी करने के बाद ना फिर हमारे 30 मिनट लगे थे। 30 मिनट में मेरा मटन का गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। छोटी छोटी बोटियाँ होती है ना तो बहुत अच्छी गल जाती है। ऐसे चरसी कढ़ाई जो होती है ना, तो हम लोग समझते हैं कि चरसी कढ़ाई है, तो पता नहीं चरसी कढ़ाई में खुदा ना खासा कौन सी ऐसी चीज़ डलती है जो चरसी कढ़ाई बोली जाती है। लेकिन नहीं, चरसी कढ़ाई बस सिर्फ नाम है कि चरसी कढ़ाई का, और ये बहुत मज़े की बनती है। और इतने कम स्पाइस, इसमें कुछ भी नहीं जाता, बहुत कम स्पाइस जाते हैं ना, तो बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए तकरीबन ना गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका था, तो थोड़ा सा पानी था इसके अंदर ना, तो थोड़ा सा पानी था। तो मैंने कहा चले साथ में ना क्या करते हैं, हम इसके अंदर टमाटर भी डाल देते हैं। ये देखें पानी आप देख रहे हैं ना, ये देखिए इस तरह से, ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखें पानी पानी देख रहे हैं आप लोग ना। तो बस ये थोड़ा पानी इसमें था बाकी ना, तो मैंने कहा साथ में टमाटर भी अच्छे से गला लेती हूँ, क्योंकि टमाटर ना फुल रेड नहीं था मेरे पास ना, थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे भी थे। तो आपको पता है फिर जो फुल रेड होते हैं ना, तो उनका जो छिलका होता है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज होते हैं ना, तो थोड़ा देर में ना उनका छिलका ना देर में मतलब सॉफ्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैंने देखे सारे टमाटर है, तकरीबन 3 पाव के करीब टमाटर थे, यानी कि आधा किलो में 1 पाव ज़्यादा। तो यहाँ पर बस मैंने ना ये इस तरह से टमाटर को रख रही हूँ मैं। टमाटर को रख के ना बस हमने क्या करना है, ढक्कन ढक देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन ढका, तो 5 मिनट बाद ना टमाटर ना सारे सॉफ्ट हो गए थे, यानी कि जो छिलका था ना ऊपर का बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। ये देखें 5 मिनट लगे, तो 5 मिनट बाद देखिए सारा छिलका ना सॉफ्ट हो गया। बस अब हमने क्या करना है कि हमने ये करना है कि छिलकों को ना निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि कढ़ाई में बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर टमाटर के जो छिलके होते हैं वो वैसे भी बहुत नुकसानदेह होते हैं, नुकसान करते हैं और गलते भी नहीं ना जाके पेट में। तो ये बस टमाटर का छिलका हमने निकाल देना है, और हमने बस टमाटर निकाल, फिर हमने इसको ना अच्छे से भूनना है। ठीक है ना, तेज़ आँच करके भूनना है, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा परफेक्ट गल चुका था, क्योंकि मैंने मटन की छोटी छोटी बोटियाँ करी हुई थी ना, इसी वजह से। अगर हम बड़ी बड़ी बोटियाँ रखेंगे ना तो जायका नहीं आता खाने में ना, टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे छिलके रिमूव कर दिए, हटा दिए हैं। और अब हम बस अपने क्या करेंगे, हमको थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे मेश करना है, हमने टमाटर को ना अच्छे से मेश करना है। अच्छा, आप लोग चाहें तो अगर जल्दी में हो, जैसे होता है ना कभी, तो आप दूसरी साइड पे भी मतलब फ्राई पैन में इस तरह से टमाटर को हल्का सा ऑयल डाल के और सॉफ्ट कर सकते हैं। टमाटर को ऐसे ही रख के ना सॉफ्ट कर दें, और जब सॉफ्ट हो जाए तो उनको अलग मसाला मैश कर लें, या फिर उनको ग्राइंडर कर लें।
तो जैसे जब जल्दी बनाना तो आप अलग भी प्लेट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे तो गोश्त गल गया था तो फिर मैंने कर दिया था। तो यहाँ देखिए देखिए कितना अच्छी तरीके से हम लोग देखें, ये देखिए भून भून के ना देखें यहाँ कितना पानी भी कम होता जा रहा है, और है ना क्या कहते हैं ना मसाला भी भूनता जा रहा है, रोगन भी ऊपर आता जा रहा है। और टमाटर देखें, टमाटर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे कि टमाटर बहुत कम कम नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ना। तो यहाँ मैंने डाल दी थोड़ी सी अदरक बारीक काट के डाल दी, और हरी मिर्चें, क्योंकि ये चरसी कढ़ाई है, इसमें अभी तक मैंने कोई भी स्पाइस, नमक के अलावा ना कोई स्पाइस नहीं ऐड किया है, कुटी हुई मिर्च नहीं डाली है, धनिया मिर्चें हल्दी कुछ भी नहीं डाली ना। तो यहाँ मैंने देखा इसमें सिर्फ जो हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसमें काला नमक, और ये देखें 1 टीस्पून डाली इसमें फ्रेश काली मिर्चें डालनी है आपने ना। काली मिर्चें ज़्यादा मज़े की लगी ताकि ना मज़ेदार सी बन जाए हमारी चरसी कढ़ाई ना। और हरी मिर्चें डालने का मकसद यही है कि इसका जायका बहुत अच्छा से आ जाएगा। भूनते वक्त हम डालेंगे ना अदरक और हरी मिर्चें, थोड़ा मसाला भी अच्छा से बन जाएगा। और है ना क्या कहते हैं ना हरा धनिया भी थोड़ा साथ में ही डाल दीजिएगा, तो हरी मिर्चों से ना टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। आप यकीन करें इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनी ना, बहुत ही मज़े की बनी थी, यूँ ही चट हो गई थी। और ये देखें अब मैं आपको गोश्त भी दिखाती हूँ। देखिए गोश्त किस तरह से, इसका जो मटन है ना किस तरह से गल गई। तो अभी मैं हाथ गरम बहुत था, और गरम बोटी को मैं हाथ लगा रही थी तो बहुत तेज़ गरम हो रही थी। तो फिर मैंने ना ये देखे कितने आराम से, ये देखे मैं दिखाना चाह रही थी, मैं चाह भी नहीं रही थी कि मैं बोटी को ना बिल्कुल तोड़ दूँ ना। ये देखें बहुत अच्छे से गल चुका है बस हमारा गोश्त। और है ना बस इसको और भूनूंगी, रोगन ऊपर जैसी आ जाएगी ना बस देखें। फिर लास्ट में हमने काली मिर्चें थोड़ी सी और डालनी है। काली मिर्चों से और हरी मिर्चों से ना जो टेस्ट आएगा ना, ओहो क्या लाजवाब टेस्ट होगा, बहुत मज़े की बनेगी। और जो मिर्ची कम खाते हैं ना तो फिर ये कि हरी मिर्चें थोड़ी कम कर दें, ज़्यादा नहीं डालें। लेकिन ये कि मुझे तो हरी मिर्चें का टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा था इसमें, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें डाली थी। यहाँ अच्छे से देखें हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार हो चुकी है। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज ज़रूर विज़िट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके वीडियो को शेयर करें। यानी कि नौरीन किचन का जो मेरा पेज है ना वो निकालें आप, नौरीन किचन का पेज देखें, और जाके इसमें जो रेसिपी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स भी करें। और जो न्यू है देखने वाले हैं ना वो लाजमी सब्सक्राइब करें ना। तो यहाँ देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त सी चरसी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने काली मिर्चें, अदरक और हरा धनिया ऊपर से छिड़क दिया है। ये देखें इतनी ज़बरदस्त सी हो गई है हमारी चरसी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।